एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। वहाँ एक गरीब जोड़ा किशन और मीरा अपना पेट पालने के लिए आलू पूरी का ठेला लगाते थे। उनकी पूरी का स्वाद एकदम बेजोड़ था। मसालेदार आलू की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया की महक और फूली फूली गरम पूरी। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी भी आलू पूरी बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती थी कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहां बात कर रहे थे। अरे भाई, इस मोहन की पूरी में वो बात नहीं है, स्वाद तो किशन की ही पूरी में है, लेकिन जाने क्यों पैर अपने आप मोहन के ठेले की ओर खिंचे चले जाते हैं। दूसरा बोला, सही कहा रे भाई, पहले तो रोज किशन की पूरी खाते थे, उसकी आलू की सब्जी में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था, अब तो मन ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। बेचारा किशन अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, पहले तो हमरा ठेला पर भी भीड़ लागत रहे, अब सब मोहनवा के पास काहे जाता नहीं, का ऊ कोनो जादू कर देले बा का? पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब मोहन के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? जी, आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? मोहन बोला, हाँ याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरा 13 किलो चिकन पका लिया है। लेकिन बताइए ना, हर बार 13 किलो ही क्यों, 10 या 20 क्यों नहीं? मोहन बोला, अरे भगवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दूंगा तो वो हम ही को खा जाएगा। सजन कांप गई। क्या आपने उसे जगाया क्यों? मोहन धीरे से फुसफुसा के बोला, पगली, उसी की वजह से तो मेरी पूरी बिकती है, नहीं तो मैं भी किशन की तरह बैठा रहता। उसी के चलते हमारे अच्छे दिन आए हैं, उसका शुक्र मनाओ। दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर हवा में अजीब सिहरन थी। फिर मोहन बोला, चल अब सो जा, मैं जाकर उसे चिकन खिलाकर आता हूं। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडी पर फैल गई थीं। मोहन अपना ठेला चमका रहा था, तेल गर्म हो गया था और पूरी छन्नी की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही घमंड था कि आज भी भीड़ लगेगी। उधर किशन उदास बैठा था। बर्तन साफ थे, सब्जी तैयार थी, लेकिन ग्राहक नदारद। उसने मन में सोचा, कभी मेरे ठेले पर भी मेला लगता था, अब तो गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी शहर से आया एक जोड़ा, राकेश और नेहा गांव में आए। उन लोगों ने एक गांव वाले को रोककर पूछा, भाई साहब, हम यहाँ नए हैं, नाश्ता कहाँ अच्छा मिलेगा? गांव वाला बोला, सबसे बढ़िया तो मोहन के ठेले पर मिलेगा, यहीं पास में है। दोनों शुक्रिया कहकर चल दिए। जब वे लोग मोहन के ठेले पर पहुंचे तो वहां भारी भीड़ थी। नेहा बोली, अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करेंगे, कहीं और देखते हैं। तभी नेहा की नजर पास के एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो, वो ठेला कितना साफ है और महक भी कितनी अच्छी आ रही है। दोनों किशन के ठेले पर गए। किशन देखकर मुस्कुराया, आइए सर मैडम, गरम गरम आलू पूरी दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट लगा दो, पूरी एकदम फूली हुई होनी चाहिए। किशन ने प्रेम से परोस दिया। दोनों ने चखा तो बोले, वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारी पूरी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, इतने स्वाद के बाद भी ग्राहक क्यों नहीं है? किशन बोला, क्या बताऊं साहब, वो मोहन कुछ जादू कर दिया है। गांव वाले अब मेरी तरफ ताकते ही नहीं। आप लोग शहर के हैं तो बच गए, नहीं तो आप लोगों के पैर भी उसी के ठेले की ओर खिंचे चले जाते। राकेश बोला, अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, अपना कर्म देखिए, जादू टोना को दोष क्यों दे रहे हैं? इतना कहकर वे लोग चल दिए। लेकिन मोहन ये सब दूर से देख रहा था। उसने तुरंत अपना ठेला समेटा और जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा होने लगा था। जंगल के भीतर वो एक पुरानी गुफा में गया। भीतर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आई। हवा भारी हो गई और 10 मिनट बाद वो पसीना पसीना होकर बाहर निकला। अगली सुबह वही शहर वाले लोग फिर निकले। नेहा बोली, सुन रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरा मन उसी मोहन के ठेले पर जाने का कर रहा है। राकेश बोला, मेरा भी। कल तो मैंने कहा था कि भीड़ ज्यादा है, लेकिन आज मन वहां जाने के लिए तड़प रहा है। दोनों हंसते हंसते मोहन के ठेले पर पहुंच गए। किशन दूर से देख रहा था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब वे लोग नाश्ता करके लौट रहे थे तो गांव के मुखिया मिले।
कैसे हैं शहर वाले बाबू, हमारा गांव कैसा लगा? राकेश बोला। गांव तो बहुत सुंदर है मुखिया जी, लेकिन एक बात अजीब है। कल हम किशन के ठेले पर गए थे, आज जाने क्यों हमारे पैर अपने आप मोहन के ठेले की ओर खिंच गए। मुखिया हंसकर बोले, नहीं बाबूजी, स्वाद ऐसा है कि लोग खिंचे चले आते हैं। लेकिन राकेश और नेहा के मन में सवाल था। शाम के समय किशन के दरवाजे पर दस्तक हुई। किशन ने दरवाजा खोला तो सामने राकेश और नेहा खड़े थे। किशन जी, जो आपने कहा था वो सच लग रहा है। आज हमने मोहन को जंगल की ओर जाते देखा है। उसके हाथ में कोई थैला था, वहां कोई राज छिपा है। किशन बोला, तो फिर देर किस बात की, चलो आज उसका पर्दाफाश किया जाए। तीनों जंगल की ओर चल दिए। हवा ठंडी थी, सन्नाटा पसरा था। सुनो, ये कैसी गंध है? चिकन की महक जैसी। कुछ दूर जाने पर गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। किशन बोला, ये आवाज मोहन की ही है, मुझे डर लग रहा है, वापस चलते हैं। राकेश बोला, नहीं, अब पीछे नहीं हटेंगे। तीनों धीरे धीरे गुफा के भीतर गए। उस रात के बाद किशन, राकेश और नेहा को किसी ने दोबारा नहीं देखा। कहा जाता है कि तीनों उस गुफा में कैद हो गए और मोहन का राज रह गया। अगली सुबह मोहन ने फिर अपना ठेला लगाया, मुस्कुराकर पूरियां छानने लगा। और इसी तरह खत्म हुई कहानी एक लालची आलू पूरी वाले की।